Good morning, students. Yes, 5th standard EVS, chapter number 3, we are special. Take out your books and open your books, page number 23. Okay. Yesterday we have completed part 2, ब्रेल स्क्रिप्ट हमने पढ़ा था और बताया था कि किस तरह से जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो अपने ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। दे जो वो है लिखते हैं, दे राइट एंड स्पीक विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। नाउ पेज नंबर 23, we have completed 2 question. Take the correct questions. Stylus used to write braille script is similar to the pen. I have already told you. Braille script was invented by, braille script किसने invent की थी? ये थी लुइस ब्रेल ने। नाउ डीफ एंड डम्ब स्कूल, देखिए कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डीफ एंड डम्ब स्कूल, मतलब जो गूंगे और बहरे लोगों का होता है। द पर्सन हु कैन नॉट स्पीक और लिसन, दैट टाइप ऑफ स्कूल जो होते हैं वो उस बच्चे जिस स्कूल में एडमिशन लेते हैं उसे हम कहते हैं डीफ एंड डम्ब स्कूल, यानी कि गूंगे बहरे लोगों का स्कूल। वी विजिटेड आवर डीफ एंड डम्ब स्कूल एज वेल, हमने एक जैसे सिंपल स्कूल को हम विज़िट करते हैं उसी तरह से हमने डीफ और डम्ब स्कूल को विज़िट किया। वहाँ हम गए। स्टूडेंट्स एट द स्कूल यूज़ ए स्पेशल साइन लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे क्या कर रहे थे, वो अपने एक साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे। साइन लैंग्वेज माने संकेत, इशारों से बताते हैं। अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपनी बातचीत के लिए वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। दे यूज़ डिफरेंट मूवमेंट्स विद देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू कम्युनिकेट, और वो कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, दूसरों की बात को समझने के लिए वो क्या कर रहे थे, अपने हाथ और फिंगर का मूवमेंट अलग अलग तरह से, अपने हाथों का और फिंगर्स का, उंगलियों का मूवमेंट कर रहे थे ताकि वो एक दूसरे को अपनी बात समझा सके। नाउ दोज पीपल, पेज नंबर 24, दोज पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर use a special type of language called symbolic language or sign language. Those people who cannot स्पीक और हियर, ऐसे व्यक्ति जो ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं, एक स्पेशल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को बताने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज। साइन माने इशारा, सिंबॉलिक में भी वही हो गया, आपका सिंबॉलिक बोल सकते हैं या साइन लैंग्वेज करते हैं। द पिक्चर्स ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज इज गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स। नीचे आपको कुछ जो होता है इसी पेज पे 24 पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है। विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स की सहायता से ट्राई टू मेक योर क्लासमेट अंडरस्टैंड द वर्ड क्लास विदाउट स्पीकिंग। यू कैन आस्क मोर वर्ड्स लाइक दिस, जैसे आपको क्लास बोलना है एंड यू कैन स्पीक, आप बोल तो सकते नहीं हो। तो यहाँ पर हमारे देखिए क्लास के अंदर क्या हो गया, आपको इस बुक का सहारा लेके, मतलब यहाँ के जो सिंबल्स बने हुए हैं, देखिए साइन लैंग्वेज में देखिए, यू कैन वेट, ये इतने सारे साइन है। जैसे आपको बोलना है क्लास, तो क्लास के लिए देखिए सी के लिए क्या कर रखा है, ये सी। एल के लिए क्या बनाया है, एल। ए के लिए क्या बनाया, ए, है ना, सी एल ए हो गया। अब हो गया डबल एस, डबल एस के लिए ये, तो दैट इज़ द क्लास। अगर प्रैक्टिस की जाए तो आप जो होता है इस सिंबॉलिक लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। Now, cerebral palsy. Cerebral palsy. What is the cerebral palsy? सेरिब्रल पल्सी क्या होता है? सेरिब्रल पल्सी एक बीमारी है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? इन दिस डिजीज, इस बीमारी में ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स एंड लेग्स आर फुल्ली डेवलप्ड
बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली। यहाँ पर जो पर्सन सेरिब्रल palsy से सफ़र कर रहा है वो आपको देखने में बिल्कुल हमारे आपके जैसा ही दिखेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो उस व्यक्ति के जो हाथ और पैर होते हैं वो फुली डेवलप्ड होते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको देखने में नहीं आते हैं। बट उनके जो हैंड्स और लेग्स होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। द पर्सन हैज़ फुली डेवलप्ड हैंड बट ही ऑब्लिक शी इज़ अनेबल टू लिफ्ट ए बुक कैप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके हाथ पूरी तरह से डेवलप होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सुंदरता में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने सामने रखी हुई एक बुक को इस तरह से नहीं उठा सकते हैं। आगे समझ में? अब कारण क्या है, वो क्यों नहीं उठा सकते हैं? पेज नंबर 25। द ब्रेन ऑफ द पर्सन इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। ऐसे व्यक्तियों का जो ब्रेन होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। एंड हैज़ नो कंट्रोल ओवर द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और उसका अपनी बॉडी के अंगों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है बेटा? आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है आपका माइंड। माइंड इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी। देखिए, आपको कोई चीज़ पड़ी है, सपोज करिए कोई ज़मीन पे पड़ी है, आपको उठानी है या नहीं उठानी है, मुंह में डालनी है नहीं डालनी है, आपको ये वर्क करना है नहीं करना है, तो किससे डिसाइड करते हैं? आप अपने ब्रेन से कहते हैं। आपको 4 व्यक्ति मिलते हैं बाहर सलाह देने वाले, 2 आपको गलत सलाह देते हैं, 2 आपको सही सलाह करते हैं। किसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किसने मुझे जो सलाह दी वो सही है और किसी ने मुझे सलाह दी जो वो गलत है? कौन मुझे बैक साइड में ले जाना चाहता है और कौन मुझे आगे बढ़ाना चाहता है? तो किससे करते हैं आप? ब्रेन से। तो ब्रेन इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी। तो यहाँ पर इन लोगों का क्या होता है कि ब्रेन ही डेवलप नहीं होता है पूरी तरह से। तो ब्रेन अगर डेवलप नहीं होता है तो उसका कंट्रोल नहीं होता है पूरी बॉडी के ऑर्गन पे। द अंडर डेवलप्ड ब्रेन अफेक्ट्स बॉडी मूवमेंट एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन। और जो उसका अंडर डेवलप्ड ब्रेन होता है, कम विकसित जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो उस बच्चे की बॉडी मूवमेंट पे और मसल्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके ऊपर बहुत असर डालता है। क्योर, अब इसकी ठीक कैसे करेंगे? देयर इज़ नो क्योर फॉर सेरिब्रल palsy। बहुत अफसोस की बात है कि इसके लिए कहीं कोई समाधान नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका। हाउएवर, हालांकि सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आर रिक्वायर्ड इन दिस डिसीज़। इस बीमारी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की जो एक्सरसाइज होती है, व्यायाम जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। इट कैन बी मैनेज्ड बाय प्रैक्टिसिंग एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड प्लेइंग। और इस तरह से अगर वो एक्सरसाइज को वो करते हैं तो बच्चा जो होता है अपनी रीडिंग, पढ़ने की, लिखने की और खेलने की एक्टिविटी पे प्रैक्टिस करके उसे मैनेज कर सकता है। द ब्रेन स्टार्ट्स डेवलपिंग। उसका ब्रेन क्या होता है? वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एंड कंट्रोलिंग द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और बॉडी के जो अंग है, अलग अलग हिस्से हैं हमारे बॉडी के, उन पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना चालू कर देता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे द पेशेंट्स बिकम नॉर्मल। धीरे धीरे पेशेंट जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ऑल्दो ही ऑब्लिक शी कैन नॉट वर्क विथ ए नॉर्मल स्पीड लाइक अस। हालांकि देखिए, वो क्या होता है, धीरे धीरे पेशेंट नॉर्मल होने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारी तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह उतनी स्पीड से काम नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी सुधार आ जाता है। वो कम से कम कर लेता है, स्पीड उसकी कम होगी, ठीक है ना। हम जिस काम को 20 मिनट में कर लेते हैं, हो सकता है वो उसको 60 मिनट लगा दे, लेकिन कर तो लेगा ना। ओके, मेकिंग फ्रेंड्स। आपका लेट अस मेक ऑल स्पेशल चिल्ड्रन आवर फ्रेंड्स। आइए हम जितने भी स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनको अपना दोस्त बनाए। दे नीड आवर सपोर्ट एंड केयर। उन्हें हमारे सहारे की, हमारे देखभाल की ज़रूरत है। लेट अस एनकरेज देम टू स्टडी हार्ड। आइए हम उन्हें एनकरेज करें, ठीक है ना, प्रोत्साहित करें टू स्टडी हार्ड, ताकि वो अच्छी कठिन पढ़ाई कर सकें। वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स हु आर अनेबल टू सी, ब्लाइंड, स्पीक डम, हियर डीफ और वॉक हैंडीकैप इन मैनी वेज। जो हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, अनेबल टू सी मीन्स देख नहीं सकते, मैंने वो अंधे हैं, ब्लाइंड है,
जो बोल नहीं सकते हैं स्पीक डम, और जो सुन नहीं सकते हैं डीफ है, और वॉक जो चल नहीं सकते जिन्हें हम हैंडीकैप कहते हैं, उन सारे दोस्तों की हम कई तरीक़ों से मदद कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं बेटा? बाय इंटरैक्टिंग विथ them to keep them connected with us। पहली नंबर क्या हुआ? उनको हमसे जुड़ाव रखने के लिए, जोड़ने के लिए हम उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं उनके साथ करें। देखिए यहाँ पे एक बच्चा हैंडीकैप है, वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ अगर आपकी बुक में देखा जाए तो, और दूसरा बच्चा जो नॉर्मल है वो उसके साथ में क्या कर रहा है? बॉल से खेल रहा है। तो ये इंटरैक्टिंग होगी। तो बाय इंटरैक्टिंग विद दैम टू कीप दैम कनेक्टेड विथ अस, उसको हम अपने आप से जोड़ सकते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करके। दूसरा है बी हेल्पफुल टू गिव इन कंप्लीटिंग ऑल द गिवन टास्क इन द क्लास। हम उनके क्लास के अंदर जो जितना भी होमवर्क वगैरह दिया हुआ था, उनको जो वर्क दिया हुआ था उसको कंप्लीट करने में उनकी मदद कर सकते हैं। तीसरा है बी पॉजिटिव, कीप पेशेंट एंड शावर लव ऑन देम। बी पॉजिटिव, एक अच्छी सोच रखें, एक सकारात्मक सोच रखें। कीप पेशेंट, धैर्य रखें, क्योंकि हम सोचते हैं जैसे हमने 2 मिनट में काम कर दिया वो भी कर देंगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो उसके लिए क्या होता है? एक बहुत बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है, तसल्ली की आवश्यकता होती है। तो कीप पेशेंट, धैर्य रखिए, पेशेंस, एंड शावर लव ऑन देम। और हम उस पर झाल झुंझल नहीं करें कि एकदम चिड़चिड़ापन हो गया, नहीं, उनके ऊपर एक प्यार बरसाते रहे। समझ में है ना? जो भी उनके साथ काम करें बड़े प्यार के साथ करें। तो इस तरह से हम जो है 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम जो है उनको अपना फ्रेंड बना सकते हैं। पहला नंबर हो जाएगा बाय इंटरेक्टिंग दैम विद दैम टू कीप दैम कनेक्टेड विद अस। दूसरा बी हेल्पफुल ऑफ दैम इन कंप्लीटिंग ऑल द गिवन टास्क इन द क्लास। क्लास में जितना भी टास्क मिला है, काम करा है, उसको कंप्लीट करने में मदद कर सकते हैं। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बी पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच रखें, कि पेशेंस, धैर्य के साथ में काम करें, एंड शावर लव ऑन देम, और उनके साथ में पूरा हम उन्हें एक प्यार बरसाते रहें। ओके, नाउ लेट अस फिनिश द चैप्टर, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।